रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग का सिकंदरा पुलिस ने खुलासा किया। आगे बात होगी ललितपुर की, जहां दशलक्षण महापर्व पर कस्बा मड़ावरा में बहरी धर्म की बयार। खबर आगरा से, जहां एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग का सिकंदरा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पीड़ित की सूचना पर 48 घंटे के अंदर एटीएम के अंदर कार्ड बदलकर नशीला पदार्थ संभाग जाकर ठगी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसीपी हरिपर्वत ने बताया कि सभी बदमाश गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आगरा में भी ये बदमाश कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। उनके पास से पुलिस को 52 एटीएम कार्ड, कार और हथियार बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदरा नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई नीलेश शर्मा, एसआई अंकुर तोमर, एसआई दीपक कुमार, सूरज कुमार, नरेंद्र सिंह, रोहित उमराव शामिल रहे। थाना सिकंदरा में एक तहरीर हमारे पास आई थी, जिसमें ये पता चल रहा था कि एक एटीएम से जो पैसे निकालने गए व्यक्ति से एटीएम एक्सचेंज करके उसके दूसरे एटीएम से पैसे निकाला गया था। तो ऐसी एक टीम की तलाश में हम थे। तो थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा और चौकी इंचार्ज नीलेश, इन लोगों की टीमों ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश कराया, जिसमें हमें 5 अभियुक्त मिले। इनके तरफ से हमें 52 एटीएम कार्ड मिले हैं, एक गाड़ी, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद हुआ है। और इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी हमारे पास मिले। सर, नकदी की भी इसमें दिख रही है और भी सामान दिख रहा है। क्या इससे पहले भी इन लोगों ने किसी घर को महिला को खरीद किया? इनको करते आज इनका कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ? हमारे थाना सिकंदरा में ही ऐसे और 2 घटना हमारे प्रकाशित में आई थी, जिसमें एक मुकदमा में पहले लिखा गया था। और ये जो गैंग है, अंतर जनपदीय गैंग है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर जिला ललितपुर के कस्बा मड़ावरा से, जहां दशलक्षण पर्व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो आत्मा की शुद्धि के लिए मनाया जाता है। ये पर्व 28 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें जैन अनुयायी 10 लक्षणों का पालन करते धर्म ध्यान करेंगे। इस दौरान जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव पूर्वक पूजा विधान करते हुए भगवान जिनेंद्र देव से सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की जाती है। दशलक्षण पर्व जैन धर्म का एक पर्व है, जिसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है। कस्बा मड़ावरा स्थित महावीर विद्या विहार सहित सभी मंदिरों में धार्मिकता की धूम मची हुई है। प्रातःकाल पूजा अर्चना तो सायंकाल कार्यक्रमों में भक्ति भाव पूर्वक आरती एवं भजनों के माध्यम से धर्म ध्यान किया जा रहा है। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट इकाई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी। बिहार में जल्दबाजी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने व पूरे देश में सभी चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा बिना किसी धांधली के कराए जाने की मांग को लेकर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट इकाई ने 25 से 31 अगस्त 2025 तक एक सप्ताह देशव्यापी आंदोलन के क्रम में 30 अगस्त 2025 को पार्टी की मुरादाबाद जिला यूनिट द्वारा गांधी मूर्ति कंपनी बाग से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल जाकर भारत निर्वाचन आयोग के नाम मांग पत्र भेजकर एसआईआर वापस लेने व किसी भी पात्र मतदाता को वोट के उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न करने पर पूरे देश में पारदर्शी तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरकिशोर सिंह, गौरी, अविनाश चंद्र, रंजन, नंदा, रूबी खान, नसीम वारसी, पुष्पेंद्र एडवोकेट, आशु सक्सेना एडवोकेट, श्याम सुंदर, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। हरकिशोर जी, आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया है? देखिए, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर एसआईआर को लागू किया है, जिससे तमाम यानी कि 65 लाख लोग के वोट काट दिए गए और उससे पहले उस सूची को निरस्त कर दिया गया, उनके सभी लोगों को वोट उनका खत्म कर दिया गया नए सिरे से, एक बहुत ही आनन फानन में। इससे लग रहा है कि एक इसके पीछे षड्यंत्र है और ये बिहार में चुनाव से पहले ये लागू किया गया और उसमें 65 लाख लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये एक गहरी साजिश है। उसमें जो इस तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके के चुनाव आयोग ने कहा है कि ये दस्तावेज लाइए, वो तो अभी उच्चतम न्यायालय के हमारे माननीय जस्टिस ने कहा कि ये दस्तावेज तो हमारे पास भी नहीं है जो आप मांग रहे हो। तो आम मजदूर, किसान जो अनपढ़ है, जिनके बाप दादा अनपढ़ थे, पहले पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई रिकॉर्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे चीजें कागज कहाँ से लाएंगे? तो ये एक साजिश है। ये चुनाव आयोग भी जानता है, केंद्र सरकार भी जानती है।
केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जो ये कार्य कर रहे हैं वो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी ने आज पूरे ही देश में जो सप्ताह भर का इसका खिलाफत का प्रोग्राम लिया, आज हमने मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश में ये एक ज्ञापन माननीय चुनाव आयोग को भेजकर ये मांग की है कि ये जो SIR है इसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो ये पूरे ही देश में मुख्य चुनाव आयोग इसको लागू करेगा, जिसके दुष्परिणाम आगे आएंगे और तमाम जो मजदूर किसान हैं, अनपढ़ लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास ये कागज नहीं है, जिनके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जिनको कभी नौकरी नहीं मिली, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, तो वो लोग इस मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो सरकार तमाम तरीके की इन चीजों को लेकर जो सुविधाएं देती हैं वो भी उन लोगों को नहीं मिलेगी, और बाद में ये कहा जाएगा कि ये बांग्लादेशी हैं, ये विदेशी हैं। ये एक तरीके की हमारी जनता के खिलाफ साजिश है। इसके खिलाफ हम हैं, हमारी पार्टी है और हम इसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए, और जो इस तरीके के षड्यंत्र हैं जनता के खिलाफ चलाए जा रहे हैं इसको बंद किया जाए, यही हमारी मांग है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन आमिर के साथ सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान मजदूर यूनियन की पंचायत का आयोजन ग्राम हाथीपुर में किया गया, जिसमें रामपुर जिले के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद अपनी टीम के साथ पहुंचे, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस पंचायत का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामपुर ने कहा, हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन के कुनबे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने कहा कि जो सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन योजनाओं का लाभ बिचौलिया ही प्राप्त कर लेते हैं, जिससे पात्र लोग वंचित रह जाते हैं। हम इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का काम करेंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इस पंचायत को कामयाब बनाने के लिए जिला अध्यक्ष मुरादाबाद की अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग प्रदेश अध्यक्ष इरफान सिद्दीकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रफ़ी, एडवोकेट जिला अध्यक्ष रामपुर मोहम्मद दिलशाद, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद इंतखाब उर्फ कासिम, मीडिया प्रभारी मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद सिराज और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी महबूब। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। मैं जिला रामपुर से आया हूँ। भारतीय किसान मजदूर यूनियन में जिला अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। सर, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की जो आपकी रामपुर की टीम है, जिले भर में, जिले स्तर में किस तरह से काम कर रही है, लोगों को किन किन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन सभी गरीब किसान मजदूरों के साथ है। जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाती है सरकार, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती है, वो हमारी यूनियन उस आवाज़ को पहुंचाती है, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के बाद उसका लाभ उस तक पहुंचाया जाता है। अधिकतर होता ये है कि जो बिचौलियाँ हैं वो गड़बड़ कर देते हैं और गरीब का जो हक होता है उस तक नहीं पहुंच पाता है। उस आवाज़ को उठाने का काम हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन कर रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब बिंदुवार बताया गया। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां नगर पंचायत दोस्तपुर क्षेत्र की तालाब रोड जो बरसात के कारण लंबे समय से जर्जर हालत में थी, आखिरकार अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये वही मार्ग है जिस पर अक्सर मंत्री, विधायक और बड़े अधिकारी आते जाते रहे, लेकिन सड़क की दुर्दशा को सुधारने की और कभी किसी का ध्यान नहीं गया। इस मार्ग के ठीक सामने नगर पंचायत कार्यालय और ब्लॉक परिषद स्थित है, फिर भी वर्षों से लोग खराब सड़क की समस्या झेलते रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की जर्जर हालत के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहीं। कभी बैटरी गाड़ियां पलट जाती थी तो कभी बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते थे। लोगों ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बताया। कई बार शांति समिति की बैठकों में भी ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन सुनवाई न होने पर आखिरकार श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष रामरतन सोनी ने पहल की। बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या मंडलायुक्त और PWD एक्साइज सुल्तानपुर को रजिस्ट्री भेजकर सड़क की मरम्मत की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर शीघ्र कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। लगातार जन दबाव और शिकायतों के बाद अंततः इस महत्वपूर्ण मार्ग पर ईंट डालने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसे राहत भरा कदम बताते हुए कहा कि सड़क बनने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।